ईरानी पलटवार की आशंका से इजराइल सतर्क नजर आ रहा है। संभावित पलटवार से निपटने की तैयारी कर ली गई है आईडीएफ की तरफ से और इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हवेरी ने अफसरों के साथ बैठक की है। हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है, ये आईडीएफ की तरफ से बयान भी जारी किया गया है, क्योंकि 1000 मिसाइलों से अटैक हो सकता है, ये बताया गया है। ये इजराइल पर कभी भी हो सकता है और यही वजह है कि ईरानी पलटवार की आशंका के बीच इजराइल ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया था कि अब इजराइल के नागरिकों को बंकर में रहना सीख लेना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इजरायली सेना के प्रमुखों ने अफसरों के साथ मीटिंग की है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जहां इजरायली हमले पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं, ये सूत्र कहते हैं। हमले के बाद बर्बाद हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। ये बेहद बड़ी जानकारी है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है तो आने वाले वक्त में अब कैसे अपने आप को सुरक्षित ईरान रख पाएगा, क्योंकि इजराइल के द्वारा एक बड़ा अटैक किया गया था और इस बड़े अटैक के बाद कहीं ना कहीं इजराइल ने ईरान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब ऐसे में ये दावा सूत्र कर रहे हैं कि ईरान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें तबाह कर दिया गया है और ये हमले के बाद बर्बाद हुए एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अगर ईरान पहुंचाएगा नुकसान इजराइल को तो वो भी बड़ा होगा। और एक बार फिर आपको अखनूर की खबर के पास हम लिए चलते हैं, जहां सेना का एम्बुलेंस निशाना बनाया गया उसे और लगातार सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। सेना ढूंढ रही है, तलाश रही है कि आखिर इसके पीछे कौन से हैं। और अब आपको बताया कि अखनूर में सेना के एम्बुलेंस पर हमला हुआ और इसके बाद जो उस पर नया अपडेट है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहले गाड़ी पर खबर आई और उसके बाद अब एम्बुलेंस पर आतंकी हमले की खबर आ रही है। तो आतंकियों ने सेना के एम्बुलेंस पर फायरिंग की है, 3 आतंकियों के होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च अभियान अभी भी जारी है। सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जहां पर सेना के एम्बुलेंस पर आतंकियों ने हमला किया है, यह दुस्साहस किया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद अब यह मालूम पड़ा है कि 3 आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया। टूटे हुए शीशे आप देख पा रहे हैं, ये जो एम्बुलेंस है इसी को निशाना बनाया गया है और ये जो खिड़कियां हैं वहां गोली चलाई गई है, कई फायर किए गए हैं जिसके निशान इस वक्त इस गाड़ी की बॉडी पर नजर आते हैं, एम्बुलेंस की बॉडी पर नजर आते हैं। तो ये दिखाते हुए ये जवान कि जो लोग भीतर, अगर कोई कैजुअलिटी अभी नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि जो 3 आतंकी हैं उनके बारे में पूरी सूचना मिल गई है कि वो इस इलाके में छुपे हुए हैं। अब उस रेंज की बात होगी कि किस रेंज से उन्होंने फायरिंग की है, कितनी दूरी से फायरिंग की है, उसके बाद उस इलाके, उस डायरेक्शन की तरफ सेना का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा और ये आतंकी भी मार गिराए जाएंगे। तो एक दुस्साहस इन आतंकियों ने किया। अखनूर में आतंकी हमले से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेना की एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया और गोलियां चलाई गई हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं विवेक। और अखनूर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेना की गाड़ी को फिर से निशाना बनाया गया है और ये सबसे बड़ी खबर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमले की खबर है और बड़ी खबर ये आ रही है कि आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है और सेना की गाड़ी पर हमला किया है। हालांकि सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और उन इलाकों को खंगाला जा रहा है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचनाएं मिल रही हैं। तो इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, त्राल, उसके बाद गुलमर्ग और उसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से टारगेट किलिंग की गई थी। अभी आतंकवादियों के द्वारा फिर से एक बार हमला किया गया है। क्या ये माना जाए कि चप्पे चप्पे पर आतंकी बैठे हुए हैं और वहां की सरकार कुछ कर नहीं पा रही है? देखिए, आतंकी जो हैं ये नए घुसपैठ कर आतंकी आए हैं। 3 आतंकियों की संख्या बताई जाती है, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। समझने की जरूरत है कि हुआ क्या। भारतीय सेना के काफिला जो है, जिसमें एक गाड़ी थी जो कि बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, इस तरह की गाड़ी थी, ये यहां से जा रही थी। जब सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एक टर्न लिया गया, उसके बाद आतंकियों द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और अब बड़े पैमाने पर यह आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। ये इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा से सटा हुआ जोगवा का इलाका है, जो अखनूर के फॉरवर्ड इलाके बट्टल में पड़ता है। सुरक्षा बल, अब जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो पूरे इलाके
में सघन तलाशी अभियान कर रही हैं। सुरक्षा बलों के काफिलों को इस जगह के लिए भेज दिया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले भी सुरक्षा बलों को इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा था जब आतंकियों के होने की सूचना यहां मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ये कंफर्म खबर है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर हमला किया गया है। और हमले का मतलब बिल्कुल साफ है कि आतंकी जो है नया घुसपैठ कर आए हैं और कहीं ना कहीं किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं, जिसके बाद अब सुरक्षा बलों की तरफ से चप्पा चप्पा छाना जा रहा है ताकि इन आतंकियों को मार गिराया जाए। आप ये समझिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां एक बार फिर बहें, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। और यही कारण है कि लगातार बड़ी तादाद में आतंकियों को घुसपैठ करवाकर भारतीय सरजमीन पर भेजा जा रहा है। लेकिन अब सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से भारतीय सेना के इसी तरह की तकरीबन एक गाड़ी पर जो है आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, ये दर्शाता है कि सुरक्षा बल आतंकियों के निशाने पर थे। लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से एक वैसा ही आतंकी हमला जैसा भाटादूरिया में हुआ, गुलमर्ग पे हुआ, उससे सुरक्षा बल कहीं ना कहीं जो है आतंकी विफल रहे और अब पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। बिल्कुल अभियान जारी है, लेकिन यह कहा जाता था कि जब बर्फबारी होती थी उस समय जो आतंकियों की जो एक साजिश होती थी और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते थे, लेकिन जिस आज की तारीख में जिस हमले की बात हम और आप कर रहे हैं और जो तस्वीरें आपके पीछे दिखाई दे रही हैं, ये साफ तौर पर दिखता है कि प्लान बी के तहत काम किया जा रहा है आतंकियों की तरफ से भी। और इससे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी है। सुरक्षा बल आतंकियों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए खासतौर पर भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक वाहन पहुंचे हैं। ये अत्याधुनिक वाहन इतने सक्षम हैं कि आतंकी चाहे जितनी फायरिंग कर लें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको एक वैसा ही वाहन दिखा रहा हूं। ये भारतीय सेना का वही खास वाहन है जिसे अर्माडो कहा जाता है और इसकी क्षमता यह है कि ये आतंकियों के गढ़ में घुसकर भी उसे मार सकती है, क्योंकि इस पर किसी भी बुलेट का असर नहीं होता, आप देखेंगे। और किसी भी टेरेन पर जो है ये गाड़ियां चल सकती हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे और इसकी आप देखिए कि कितनी जो मजबूत है, क्योंकि मल्टी लेयर यहां पर सिक्योरिटी रखी गई है। बुलेट प्रूफ ये वाहन है और दुश्मन अगर कहीं भी छिपा भी बैठा है तो वहां तक ये वाहन जा सकते हैं। इस तरह की तैयारी जो है ऑपरेशंस के लिए भारतीय सेना ने कर रखी है और अब इसी तरह के जो वाहन हैं उन्हें ऑपरेशन साइट पर भेजा गया है ताकि आतंकी अगर फायर भी करते हैं तो एक बड़ा सा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर कहीं भी कोई भी आतंकवादी छिपके बैठा है तो उसे किसी भी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होने देना। बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुछ दिन पहले धमाका हुआ था। अब इस धमाके को लेकर के एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और पाकिस्तान जिंदाबाद हैंडल के नाम से इसमें पोस्ट करते हुए लिखा गया है, धमाके की तस्वीर पोस्ट की और लिखा गया है कि यात्रा के लिए थैंक्स। अब पुलिस इस पोस्ट का मतलब समझने की कोशिश कर रही है और ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 11 कर्मचारी इसमें घायल हो गए थे। तो अब इस पोस्ट के जरिए जो थैंक्स कहा जा रहा है, तस्वीरों को पोस्ट करके, इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान से करेक्शन इसका निकल करके सामने आएगा? पाकिस्तान जिंदाबाद ट्विटर एक्स हैंडल के नाम से क्योंकि इसमें पोस्ट किया गया है। अब ऐसे में पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा मसला है क्या। ये 2 तस्वीरें देखिए, फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। देश भर में जो भी रक्षा के उपकरण होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बन करके बाहर जाते हैं और धमाके पर जो विवादित एक्सपोज किया गया उसकी तस्वीर भी देखिए। जबलपुर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। ये जो ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहाँ किस देश का है ये पता किया जा रहा है और इंग्लिश में जो उसमें 4 लाइन लिखी हुई हैं उसका एक्चुअली क्या उसका रेलेवेंस है और क्या उसका वास्तविक अर्थ है, ये भी हम जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का अपराध पाया जाता है तो पुलिस उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जामिया नगर से, जहां देर रात एसएचओ पर हमले का एक वीडियो सामने आया है और देर रात एसएचओ ने बाइक सवार एक युवक को ट्रेस किया, रोका था और जो जानकारियां मिल पा रही हैं कि पुलिस ने बुलेट की तेज आवाज को लेकर उस युवक को रोका। लंबी बहस हुई, इसके बाद लड़के ने अपने पिता को बुलाया, बाद में दोनों ने मिलकर एसएचओ को पीटा और इस खबर का पूरा वीडियो सामने आ गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जामिया नगर से बड़ी खबर है, जहां एसएचओ ने एक युवक को रोककर पूछताछ की और इसके बाद ये मामला बिगड़ता चला गया। लड़के ने अपने पिता को बुलाया और उसके बाद उस एसएचओ की पिटाई इन्होंने कर दी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से।
एसएचओ की पिटाई की गई और उसके बाद जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आखिरकार ये लोग कौन थे जतिन जिन्होंने